जेलीफिश प्राकृतिक रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जीव है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये भूमध्य सागर का सफर तय कर ट्यूनीशिया पहुंच गई। माना जाता है कि 2012 में ये किसी जहाज में सवार होकर यहां तक पहुंची और अब इन जेलीफिश ने न केवल ट्यूनीशिया को अपना नया बसेरा बना लिया है, बल्कि यहाँ इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगी है कि लोगों की नाक में दम हो गया है। उत्तरी ट्यूनीशिया की बिजर्ट यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जेलीफिश क्या खाकर जिंदा रहती है। ट्यूनीशिया के इकोसिस्टम के लिए ये जीव खतरा हो सकते हैं। कई जेलीफिश मांसाहारी होती हैं और कई प्लवकों को खाती हैं। सार्डीन, एंचोवी और अत्यंत छोटी मछलियां भी प्लवकों पर ही निर्भर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जेलीफिश समुद्र में उसी आहार के लिए अन्य जीवों से मुकाबला करती हैं। मछुआरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश के दक्षिणी हिस्से में आज भी बिना नावों और केवल बड़े जाल के साथ पारंपरिक रूप से मछलियां पकड़ी जाती हैं। आज किस्मत अच्छी है, जाल में जेलीफिश कम और मछलियां ज्यादा आई हैं। वैज्ञानिक अब मछुआरों और उनके परिवारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल में जेलीफिश की नई नई किस्में देखने को मिली हैं और इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। जाल में जब बहुत सारी जेली फिश फंस जाती हैं तो हमें उन्हें अलग करना पड़ता है। ये जहर फेंकती हैं, हमारी आंखों में और शरीर पर जलन होने लगती है। अक्सर हमें सब कुछ फेंक देना पड़ता है क्योंकि मछलियां कम और जेली फिश ज्यादा होती हैं। ट्यूनिस के पास ये मछुआरे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जेलीफिश को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज इन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जब हवा तेज चलती है तो जेलीफिश पानी के अंदर छिप जाती है, लेकिन मछुआरे बखूबी जानते हैं कि उन्हें पकड़ने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। जेलीफिश की कुछ किस्में त्वचा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो क्या यहाँ लोगों को अब इनके साथ ही जीना होगा? एक ही तरीका है कि लोग मछलियों का शिकार कम कर दें या इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसलिए हमने एक प्रयोगशाला बनाई है जहां हम जेलीफिश के कोलेजन को अलग कर रहे हैं। जेलीफिश का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जा सकता है। दुनिया भर में खास तौर से इसी के लिए जेलीफिश का शिकार किया जाता है। ट्यूनीशिया के लोग भी अब इसका फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ, अब बहुत हुआ। पिछले कुछ सालों में तो हद ही हो गई। जेलीफिश की तो जैसे यहाँ बाढ़ ही आ गई हो। फिर क्यों ना हम कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल करें और फिर शायद किसी दिन इनसे दवाएं भी बनने लगें। ब्यूटी प्रोडक्ट से भले ही मुनाफा मिले, लेकिन पर्यटन के लिए जेलीफिश एक बड़ी समस्या है। हर साल हजारों लोग यहाँ समुद्र किनारे छुट्टियां बिताने आते हैं और ये जेलीफिश उनके लिए खतरनाक साबित होने लगी है। हमने तैरना शुरू ही किया था कि एक जेलीफिश ने मेरे बेटे पर हमला किया। यहाँ ये देखिए, इसने वहाँ और भी जेलीफिश देखी थी और मेरी बेटी को भी उसने काटा। दिखाओ कौन सी उंगली थी? ये वाली, ये देखिए। तो सच कहूँ तो ये हमारे लिए बहुत ही परेशान करने वाली बात है। हम 7 दिन से यहाँ हैं और हमने कई जेलीफिश देखी हैं, अक्सर सुबह में, लेकिन ज्यादातर ये दोपहर बाद दिखती हैं, 5 या 6 बजे। इसलिए वैज्ञानिक अब जाल बिछा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जिन इलाकों में लोग तैरते हैं वहां तक जेलीफिश ना पहुंचे, और वे पर्यटकों से उनके अनुभवों के बारे में भी पूछ रहे हैं। वे जगह जगह जाकर सैंपल ले रहे हैं ताकि एक चार्ट तैयार कर सकें और जेलीफिश की गिनती मुमकिन हो पाए।
आज यहाँ इस बीच पर बस हम ही हैं। हवा बहुत तेज है, लहरें हैं, इसलिए जेलीफिश यहाँ तक तट तक नहीं आ पाई। तो फिर उनके यहाँ ना होने की आपको खुशी है या दुख? विज्ञान की दृष्टि से देखूं तो ये बुरी खबर है, लेकिन पर्यटकों और मछुआरों के लिए ये अच्छी खबर है। दिन ढल रहा है, पर्यटक अपने होटल लौट रहे हैं और वैज्ञानिक जाल बिछा सकते हैं ताकि सुबह जब पर्यटक यहाँ दोबारा आएं तो उन्हें परेशान करने के लिए कोई जेलीफिश मौजूद ना हो।